हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का जो विज्ञान है उसमें एक चैप्टर है आपका। जो चैप्टर 3 है वो है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है क्या है, तंतु से वस्त्र तक। यानी आपको पता है कि जो हम लोग कपड़े क्या होते हैं पहनते हैं, ठीक है, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वे एक तंतु से मिलकर बना होता है। अब यहां समझिएगा, सबसे पहले तंतु से हम लोग बनाते हैं क्या, तागे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तंतु जो होता है, तंतु से हम लोग तागे का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो तागे से क्या होता है, वस्त्र की बुनाई होती है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि कोई भी कपड़ा है तो किससे बना होता है, तंतु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तंतु से क्या बनता है, ताकत, यानी मतलब तंतुओं को हम क्या करते हैं, लपेट करके क्या बनाते हैं, तागे बनाते हैं, और तागों को बुन करके हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि जो तंतु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से तंतु होते हैं और उनका स्रोत क्या होता है, वो कहाँ से हमको प्राप्त की, मतलब हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं, किस तरह से प्राप्त होते हैं, ये सारी चीजों पर हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए चैप्टर की बात करें तो आप चैप्टर साफ समझ रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात लिखा गया है, तंतु से वस्त्र तक। कहने का मतलब क्या है, तंतु से वस्त्र तक का मतलब क्या है कि इंसान तंतु से वस्त्र तक कैसे गया। ठीक है, अब इसके पहले देखिए, अगर हम बात करें अपने पूर्वजों की, यानी जो आदिमानव थे, ठीक है, तो आप देखे होंगे मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जो अपने शरीर को ढकने के लिए क्या करते थे कि कई तरह से झाड़ियों का, पत्तों का प्रयोग करते थे जिससे वो अपने शरीर को क्या करें, ढक सके। यानी उन्हें कपड़ों की ज्ञान नहीं थे। ठीक है, धीरे धीरे समय क्या होता है, बदलता जाता है, और धीरे धीरे हमको क्या होता है, धीरे धीरे इन चीजों की क्या होती है, धीरे धीरे हमको ज्ञान होता है, और जिससे हम आज का जो हमारा एक जीवन है इसमें सब लोग एक से एक तरह के मतलब कपड़े आपको मार्केट में देखे जाते हैं। आपने मार्केट में अगर देखा होगा तो बहुत तरह से कपड़े बने होते हैं, बहुत तरह से कपड़े दिखाए जाते हैं। उसमें आपको एक जानना है कि कपड़े जो होते हैं वे सिर्फ एक ही, जैसे उनके डिजाइन तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उनका जो मेन जो क्या होता है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है, तंतु होता है। ठीक है, तंतु जो होता है, इस तंतु से ही मिलकर सब क्या होते हैं, बने होते हैं। अब देखिए तंतु की पहचान आप कैसे करेंगे, अभी हम सब कुछ बताएंगे आपको। अगर बात करें, अगर आपको पता है कि आप अपने गांव के आसपास कहीं भी टेलर की दुकान पे गए होंगे तो आप वहां देखेंगे बहुत सारी चीजें, बहुत कपड़े कट करके बिखरे हुए होते हैं। तो अगर आप उस टुकड़े को लेकर आते हैं अपने पास, ठीक है, टुकड़े को उसमें से लेकर इकट्ठा करते हैं और फिर उस टुकड़ों से क्या करते हैं, उसमें देखिए आपको देखिएगा मतलब कि अनेक तागे निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, टुकड़े को आप खींचेंगे तो उसमें से अनेक प्रकार के अनेक तागे निकलेंगे। ठीक है, अब उन तागों को जब आप लीजिए, जैसे अगर कोई टुकड़ा है ना, तो इस टुकड़ा, तो ये टुकड़े में क्या होंगे, अनेक तागे होंगे, जैसे अनेक तागे मतलब इस तरह से भी बुने होते हैं। तो कपड़े कुछ तरह से बुनाई होता है। ठीक है, ये देखिए पहले तो इनकी बुनाई क्या होती थी, हाथ से इनकी बुनाई किया जाता था। आप भी अभी देखे होंगे कि जो ऊनी कपड़े होती है ना, उनकी बुनाई जो होती है घर पे जो क्या होते हैं, माँ वगैरह होती हैं, यानी वो क्या करते हैं कि उससे क्या होते हैं, ऊनी कपड़े को क्या करते हैं, बुना जाता है। लेकिन बड़े पैमाने पर अभी नहीं बुने जाते हैं, क्योंकि अब जो है ना बाजार में जो मशीनें है ना, इनकी क्या हो गई है कि बहुत ही भरमार हो गई, और मशीनों के आगे कपड़े जो होते हैं ये घर पे बुने हुए कपड़े की अपेक्षा आपको देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए, लेकिन हालांकि अभी बहुत ही अच्छे मतलब कपड़े हाथ से भी बुने जाते हैं, तो एक कोई जरूरी नहीं है कि हम घर का बुना कपड़ा ना पहने। लेकिन हाँ ये होता है कि मार्केट में जो मतलब कपड़े होते हैं वो हमको देखने में थोड़ा अच्छे लगते हैं, क्योंकि कपड़े किससे बुने जाते हैं, मशीन से। और आपको पता है कि ये जो युग है ना, एक वैज्ञानिक युग है, इसमें मशीनों का बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें तो अभी हमने कहा कि आप जाइए अपने गांव में, अगर कहीं की टेलर की दुकान पर अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे वहां बहुत सारी चीजें जो होती हैं पड़ी मिलती हैं, बहुत कपड़े काट काट के टेलर क्या होता है, फेंका होता है। अगर उसमें से आप बहुत सारे कपड़े बेच कर लाइए, आप देखिए तंतु भी कई तरह से हो सकते हैं, कई प्रकार से आप लाएंगे उसमें से, तो उसमें कुछ रेशमी कपड़े भी होंगे। क्या होंगे, कुछ कपड़े कैसे होंगे, रेशमी होंगे, कुछ कपड़े कैसे होंगे जो होता है पॉलिस्टर के, कुछ कपड़े होंगे यानी टेलिकाट जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब किस्म किस्म के क्या होंगे, कपड़े आपको दिखाई देंगे। अब आपको पहचान करना है कि आपको ये पहचान करना है कि तंतु क्या होता है, तंतु को आप जानना है। ठीक है, तंतु कहां से आया, ठीक है, तंतु कैसे हम जानेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जब किसी तागे को आप लेंगे ना, तागे को,
तो उस तागे को क्या करेंगे, जब तागे को लेकर के एकदम उसको टाइट करके पकड़े, ठीक है, टाइट करके तागे को ऐसे पकड़े रहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप उसको नाखून से ऐसे ना, नाखून से या ऐसे कहें कि ऐसे नाखून से उसको रगड़िए, बात समझिए, तागे पे क्या करिए, रगड़िए, तो आप देखेंगे उसमें से एक छोटे छोटे पतले पतले रेशे दिखाई देंगे, ठीक है। जो आपने तागे लिए हैं, तागे से भी क्या एक छोटे छोटे पतले पतले क्या दिखेंगे, रेशे दिखेंगे, और जो वही रेशे होंगे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, तंतु जो होते हैं समझिए कि तागे की एक छोटी सी इकाई है जिसको लपेट करके हम तंतु बनाते हैं। अभी हम बताएंगे कि तंतु भी कैसे बनता है। तो आप समझिए, देखिए जब उसको आप रगड़ेंगे, यानी ऐसे कुछ मतलब आप हाथ से भी देख लीजिए, हाथ से जब रगड़ते हैं तो उसको भी देखिएगा। अभी आप ऐसे जब सुई में ये क्या होता है ना, आप धागे डालते हैं तो आप देखते हैं ना, धागे में से अनेक तार मतलब तंतु निकल जाते हैं। एक धागा है और उसको सुई में अगर डालने की कोशिश करें तो आप देखते होंगे कि उसमें से अनेक तंतु निकल जाते हैं, जिससे हमको धागे डालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, इस तंतु को इकट्ठा करते हैं, जिससे एक तागे की बात करें तो तागे क्या होते हैं, एक तागे में परिणत होता है और जिससे वे आसानी से क्या होता है, सुई में पड़ जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि तंतु क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं कि तंतु जो होता है ये कितने प्रकार से होते हैं। तो तंतु दो प्रकार से होते हैं। देखिए पहले क्या था, तो पहले अभी हम बताया ना कि हमारे जो जैसे आदिमानव वगैरह थे तो अपने उनके पास कपड़े नहीं थे, तो वो ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए क्या करते थे, पत्तों का प्रयोग करते थे। फिर जो झाड़ी वगैरह थे तो वो अपने इस हिसाब से, आप किसी मूवी में भी आपको दिखाएगा, कुछ ऐसे चीजें आप देखे होंगे। तो उस समय क्या था ना कि बहुत बड़ा क्या थे, विकास नहीं हुआ था, ठीक है। और ना ही वो सब क्या है उसपे उस समय मालिक खोजने की कोशिश भी किए थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही क्या हुआ कि उनके अंदर थोड़ा सा सोचने की क्षमता बढ़ी, वैसे वैसे चीजें क्या हो गई, आगे बढ़ती गई, यानी उनका कुछ चीजें खोजती गई और फिर फाइनली उसका विकास होता गया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि तंतु के प्रकार, ठीक है। तंतु दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्राकृतिक तंतु, ठीक है। कौन सा तंतु, प्राकृतिक तंतु, और एक हो सकता है कृत्रिम तंतु। देखिए कृत्रिम तंतु का जो हमने बताया कि अभी इसका बहुत पहले तो हम प्राकृतिक तंतु से ही बहुत दिन तक काम चलाए, ठीक है। प्राकृतिक तंतु से ही हमने क्या किया, बहुत दिन तक काम चलाया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मार्केट मतलब ज्यादा डिमांड होना स्टार्ट हो गया, तो ये सब चीजें बहुत ही समझ लीजिए कि आपको पता है जब डिमांड ज्यादा होगा तो इनकी कमी होगी, तो जिससे मतलब पूर्ति नहीं हो पाते थे। इसलिए क्या किया गया, जो कृत्रिम तंतु भी बनाना क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो अगर देखें हम प्राकृतिक तंतु को, तो प्राकृतिक तंतु में भी दो तरह के तंतु मिलते हैं आपको। एक पादप से मतलब समझ रहे हैं, जैसे कहने का मतलब क्या है, जो जीव जन जो वनस्पतियां वगैरह होती हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो पादप की श्रेणी में आते हैं। तो एक तो जैसे हम लोग अपने यहाँ क्या करते हैं, आप देखेंगे जो हमारे यहाँ धान गेहूं की खेती होती है, वैसे भी भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं, ठीक है, जहां पर जैसे आपको कर्नाटक का दिया जाए, पश्चिम बंगाल कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें क्या होती थी, बट छत्तीसगढ़ ये चीजें क्या होती है, उगाई जाती हैं। जैसे जिस तरह से हम लोग धान वगैरह की फसल उगाते हैं, वैसे ये लोग क्या करते थे, प्राकृतिक तंतु, जैसे इसमें कुछ लोग आते हैं, क्या होते हैं, कुछ आता है, एक आता है पटसन, जिसको आप जूट भी बोलते हैं, ठीक है, पटसन। हम बताएंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि क्या होता है पटसन, इसको कैसे हम प्राप्त करते थे। और एक पादप तंतु में आता है क्या, कपास, ठीक है। एक पादप तंतु में आपका हो जाएगा पटसन और एक हो जाएगा कपास हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए प्राकृतिक तंतु मतलब आपको पता ना, प्राकृतिक जो हमको नेचुरल से मतलब नेचर से मिला हुआ है, ठीक है, यानी जो हमें मतलब ऐसे कहें कि गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे आपको पता है कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति में जो चीजें हम मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पेड़ पौधे वनस्पतियां होती है, सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक चीजें होती है। तो ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, पादप तंतु कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, याद रखिएगा, इसमें पटसन, इसको जूट भी कहते हैं, और एक क्या होता है, कपास। इस पर हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छी तरह से कि हम समझे कैसे हम क्या करते हैं, इससे तंतु का निर्माण करते हैं। अब देखिए जंतु तंतु में क्या होता है, जंतु तंतु आप सुने भी होंगे, जंतु तंतु में जैसे ऊन जो होते हैं, ऊन आप सुने, जो ऊन होते हैं ये कहां से मिलते हैं, भेड़ के बाल से मिलते हैं। तो हालांकि भेड़ के बाल से नहीं, बकरियों के बाल से भी हम निकालते हैं। अच्छे अच्छे किस्म के जो बकरियां होती हैं, ठीक है, वो हर जगह नहीं पाई जाती है, तो कुछ विशेष स्थान होते हैं भारत। देखिए बहुत ही जैसे कई भारत जो है ना, इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, अलग अलग है, तो हर जगह हर मतलब हर चीज, हर तरह तरह से चीजें आपको उगाई जाती है, पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्थान है जहां पर ऐसे जो बकरियां होती हैं, ऐसे भेड़ होते हैं, जहां से हमको उनकी जो ऊन होते हैं, मतलब उनके जो बाल होते हैं, ठीक है, मुलायम होते हैं, और उनसे हम क्या करते हैं, ऊन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कुछ बकरियां होती हैं, उसके भी बाल से हम लोग क्या करते हैं, ऊन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए जंतु तंतु में क्या आते हैं, देखिए जो वे तंतु जो जंतु से प्राप्त हो, ठीक है। जंतु मतलब क्या,
आपको पता है ना, जो क्या है, गाय भैंस वगैरह सब क्या है, जंतु की श्रेणी में आते हैं, बकरी वगैरह है। तो ये जंतु से प्राप्त होने जो तंतु है ये क्या कहलाते हैं, जंतु तंतु कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ऊन और रेशम आएगा। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, तो हो गया प्राकृतिक तंतु, और अब आते हैं हम लोग कृत्रिम तंतु पे। तो देखिए कृत्रिम तंतु, इसको हम बोलते हैं संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कृत्रिम मतलब क्या, जो मानव खुद निर्मित करता है। ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम तंतु मतलब कृत्रिम वस्तु बोलते हैं। कोई भी वस्तु अगर मानव बना रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं, कृत्रिम कहलाता है। ठीक है, तो कृत्रिम तंतु क्या होता है, या इसको आप संश्लिष्ट तंतु भी कह सकते हैं। तो हमने बताया ना कि जब डिमांड आपको ज्यादा हो जाता है किसी चीज का ना, तो उसके लिए चीजें क्या होती है कि हमको मतलब खोजना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, कुछ अलग चीजें मतलब खोजना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम तंतु की बात करें तो जैसे इसमें क्या क्या पॉलिएस्टर है, ठीक है, नायलॉन है और एक्रिलिक है, ये क्या है, कृत्रिम तंतु में आते हैं। ठीक है, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, इसको रासायनिक विधि द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है, आगे आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्लास में कि आपको इसका निर्माण कैसे किया जाता है, सारी चीजें आप आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों को भी आप समझते जाएंगे, अगर अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो याद आ गया कि मतलब याद हो गया होगा कि तंतु क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है, अगर कपड़े आपको वस्त्र पहनना है तो वस्त्र को सबसे पहले, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, तंतु होती है। फिर तंतु से हम लोग क्या बनाते हैं, तागे बनाते हैं, तागे से फिर क्या बनता है, वस्त्र बनता है। ठीक है, अब जो होता है तंतु जो होते हैं, आपको पता है दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्राकृतिक तंतु और एक होता है कृत्रिम तंतु होता है। ठीक है, प्राकृतिक तंतु भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पादप तंतु और एक होता है जंतु तंतु। पादप तंतु मतलब वह तंतु जो हमको वनस्पतियों से प्राप्त हो, पेड़ पौधे वनस्पति प्राप्त हो। जंतु तंतु मतलब वे तंतु जो क्या हो, हमें जंतुओं से प्राप्त हो। ठीक है, तो पादप तंतु क्या होता है, पटसन होता है और कपास होता है। ठीक है, जंतु तंतु क्या होता है, ऊन और जो रेशम होते हैं। अब एक होता है कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु क्या होता है, तो इसको बोलते हैं संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं। ठीक है, या संश्लिष्ट रेशे भी कह सकते हैं आप। अब जो पॉलिएस्टर, इसमें क्या है, पॉलिएस्टर है और नायलॉन है और एक्रिलिक है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है, हम इन जो पढ़ाएंगे आपको, ये बताएंगे कि जो क्या होते हैं, ये पटसन कैसे मिलता है, ठीक है, कपास कैसे मिलता है, और फिर ये आपका पॉलिएस्टर, ये सारी चीजें कैसे आपको प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसे अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।